रिपोर्टिंग करते हुए अचानक नजर एक ऐसे तानाशाह पे पड़ी जिसने पूरे जिम में आतंक फैला रखा था। लेकिन हम भी वो पत्रकार हैं जिसने अच्छे अच्छे तानाशाहों में आतंक फैला रखा है, इसलिए बेखौफ हमने उससे पूछ ही लिया। आपको देख के हमको मोतीहारी वाले मास्टर जी याद आ गए। क्या है कि वो भी ऐसे पढ़ाते थे डरा डरा के, हमको अंग्रेजी सिखाए। झा जी थे गया से, वो भी हमको डरा डरा के ग्रामर पढ़ाए थे। तो क्या हुआ कि हम सारा ग्रामर जो है डर के मारे भूल गए। तो मुझे ऐसा डर है कि आप जो ये ट्रेनिंग करा रहे हैं डरा डरा के, लोग कहीं भूल ना जाए आपकी ट्रेनिंग है। राजा जी, हाँ, हमने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं काटी हैं लूडो में। हमेशा होम पर जाने वाली गोटी का काम तमाम किया है। ये साले अपने क्रश के हाई का रिप्लाई करना भूल सकते हैं, हमारी ट्रेनिंग का नहीं। बहुत बढ़िया भाई। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब आदमी थक हार के बैठ जाता है उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा सेट लगवाने का जो मोटिवेशन है वो आप कहाँ से ले आते हैं? जी वो जो है मेरी प्रीवियस जॉब से एक्सपीरियंस मिला है। कौन सी जॉब? बस कंडक्टर था। अच्छा। तो उसमें क्या है कि 50 सीटर की बस में 150 लोग को ठूस के ले आता था। चकाचक फुल कैपेसिटी को यूज करना आता है और वही करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन रुक गए देखिए फिर से। रुक गया रुक गया। साले अपनी एक्स को याद करके मार मार मार। ये इन्हें जिस तरह से गुस्से में डांट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसकी एक्स के साथ साथ अपनी एक्स का भी गुस्सा उतार रहे हैं। वहां से नजर हटी तो एक लटकते हुए बच्चे को देखकर दया आ गई। हमने सोचा कहीं हाथ छूट गया तो कूला टूट जाएगा, सो हमने उसे उतार दिया। लेकिन वो हम ही पे झल्ला बैठा। अरे नहीं छोड़िए। क्या राजा जी 5 पुल-अप और करने थे, अभी सारी मेहनत वेस्ट कर दी। तुमको ऐसा ही लगता कि तुमको जिम खाना से ज्यादा मेहनत खाना पे करना चाहिए है? अरे मोहब्बत का दर्द आप क्या जानो राजा जी। 5 साल पहले मैं भी जॉन अब्राहम हुआ करता था एकदम। फिर एक दिन जिम में लड़की आई, मैंने उसको डंबल उठाना सिखाया, ट्रेडमिल में चलना सिखाया, प्रोटीन शेक करना सिखाया। फिर बोली मैं मंडे को आऊँगी। तब से मंडे अकेला ही आ रहा है। लगता है वो भी श्रीलंका के रास्ते कश्मीर भाग गई भाई। लेकिन तुम तो रोज जिम आते हो हैं, फिर काहे सुकड़ू हुए हो हैं? राजा जी जिम तो रोज आता हूँ पर हलक से निवाला ही नहीं निकलता है, प्रोटीन शेक जाता ही नहीं अंदर। खुद तो चली गई, मेरे को लटका के छोड़ गई। दर्द होता होगा लटकने में बहुत ज़्यादा, है ना? हाँ। लेकिन क्या है कि दर्द के आगे जीत है, जसमीत है, मनमीत है, नई गर्लफ्रेंड बनाने की रीत है, समझे? इसलिए डोंट बी देवदास, बी बिंदास, ठीक है ना? जाएं, लटका दें फिर से। आओ, लड़की का नाम लेके करो, चलो। थैंक यू राजा जाए ना। एक आशिक को समझाया तो कई और नजर आ गए। कुछ दीवाने अपना 6 पैक ढूंढ रहे थे, वहीं कुछ प्रोटीन के आशिक भरे जिम में अंडे ऐसे खा रहे थे मानो किसी बड़ी पोल्ट्री फार्म के ब्रांड एम्बेसडर हों। वहीं कुछ मनचले आशिक एक्सरसाइज करती मोहतरमा को ऐसे देख रहे थे जैसे एग्जाम में लड़के बगल वाले की कॉपी देखते हैं। वहीं कुछ चोरी करते पकड़े भी जाते हैं। तो हमने मोहतरमा से पूछ ही लिया। अब क्या कर सकते हैं राजा जी, इंसानों का तो नेचर ही है एंजॉयमेंट के पीछे भागते रहने का। और आपने तो ये सुना ही होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। नहीं सुने तो नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पे जिम में लोग कैसे इंस्पायर होते हैं? रवीश जी, मेरे आने से पहले यहाँ अटेंडेंस बस 30%, लेकिन मेरे आने के बाद इट्स 90%। और वो लड़का देख रहे हैं वहाँ जो स्क्वाट्स कर रहा है, ये उसका लास्ट सेट। लेकिन अगर मैंने उसे एक थम्स अप दे दिया तो वो एक और सेट करेगा। ऐसा करके दिखाइए। बाजी, ये तो इंस्टेंट मोटिवेशन है। जी रवीश जी, और वो लड़का देखते हैं जो वर्कआउट कर रहा है, वो ना 20 kgs इंक्रीज कर देगा अगर मैंने उसे एक स्माइल दे दी तो। दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निराश मत होइए, निराश मत होइए, कोई बात नहीं। हो सकता है वो जाकिर खान का फैन हो, हाँ, और जिम करके ज़्यादा सख्त हो गया हो, कोई बात नहीं। आपका देखिए अटेंडेंस 90% हो जाता है ना, तो मोटिवेशन लेवल भी 90% है। 10% लोग क्या है, नहीं पिघलेगा ना। वैसे आप कर क्या रही हैं आज? बैक एंड बाइसेप्स। जाइए कीजिए, गुड लक। रिपोर्टिंग अपने आखिरी सेट में थी कि तभी हमारी मुलाकात एक पक्के बिहारी से हो गई। गौर से देखा तो पता चला वो सारी एक्सरसाइज एक फिक्स वजन के साथ ही कर रहा था। इससे पहले कि हम कुछ पूछते उसने हम ही से पूछ लिया। अरे रवीश भैया, कैसे हैं आप?
ठीक है, हो गया भाई, बहुत ज़्यादा तुम हैं। अरे हम सब लेकर लोग बैठ के आपका शो देखते हैं, बड़ा मजा आता है, एक नंबर काम करते हैं आप, मजा आ गया आपसे हम भी देख रहे हैं, तब से तुम 100 का वेट मार रहे हो, ज़्यादा नहीं हो गया जी? अरे रवि जी हम लोग बिहारी है ना, और एक बिहारी 100 पे भारी। यार देखिए, सबसे पहले आप बिहारी लोग ना ये मुहावरा बार बार बोलना बंद कीजिए, ज़्यादा हो गया भाई, है ना, एग्रेसिव लगता है। फीलिंग जुड़ा हुआ है ना मुहावरा के साथ। तो ये बताओ कब तक बॉडी बना लोगे भाई? अरे रवि जी बॉडी हम 2 दिन में बना लेंगे, लेकिन उससे पहले आपका दर्शक लोग से हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे कैमरा इधर लाओ। ले आइए भाई। देखो यार, बॉडी तो मैं 2 दिन में बना लूंगा, लेकिन उसके बाद लड़कियां जो मुझे देख के नस काटेगी उसका इल्ज़ाम मुझ पे मत डालना। सुनो, तुमको बॉडी जब तक बनानी है बनाओ, लेकिन ये मुंह ना बनाओ, समझे? हमारा कैमरा टूट जाएगा, एक कट हो है। ये बताओ कि खाने पीने का हिसाब क्या रहता है? अरे रवि जी खाने का पूछिए मत, साला इतना टाइम मुंबई लोकल का टाइमिंग नहीं होता ना जितना हमारा खाने का शेड्यूल दे रखा है सारा सब। सुबह 6 बजे खाओ, फिर 8 बजे खाओ, 10 बजे खाओ, 12 बजे खाओ, 1 बजे, 3 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर लास्ट में बोलता है 1 बजे खाओ। मतलब साला इतना खाना खाते हैं, कभी सोच रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, खाना हमको खा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ असर तो दिख नहीं रहा है, हाँ? फिर क्यों खाते हो इतना? जिम जब का होता ही नहीं है कुछ। पहलवानी के लिए थोड़ा ना जिम कर रहे हैं, दूसरा कारण है, हम जिम इसलिए कर रहे हैं ताकि बम्बई जा सकें। अच्छा, इंडियन आइडल बनने हैं? अरे नहीं रवि जी, नौकरी करने जा रहे हैं बम्बई। आप सुने नहीं है, वो बिहारी लोग को पकड़ के थूर देता है, तो साला हमको कहीं रोड पे पकड़ लिया तो मार दिया, दूध थापी, तो खड़ा रहने का हिम्मत तो हो, इसलिए। नहीं रवि जी, हमको बहुत दुख होता है, काहे सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ करता है। हम भी तो इसी देश के निवासी हैं रवि जी, हमको नहीं पसंद आता, साला सोचते हैं लोग समझ जाता है। ठीक है भाई। आप भी तो बिहारी रिपोर्टर है ना, आप आवाज नहीं उठाते इसके बारे में, आप तो जाके लौंडा लोग साथ पार्टी करते हैं। हम उठाएंगे भाई, तुम यार देखो, उठाएंगे भाई। आप आवाज उठाइए रवि जी, नहीं होगा ऐसे काम, हम नहीं मार खाएंगे, हम बता दे रहे हैं, बोलिए आवाज उठाइए। सुनो, देखो, रो मत, हमारा एक मंत्र है, उसको याद कर लो, जिंदगी में काम आएगा, कि बताइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? बताइए क्या मंत्र है? यही तो मंत्र है भाई, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि जी, आप इमोशनल सीन पे कॉमेडी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सुनो, एक काम करो, ये वाला वेट निकाल के यहाँ लगा दो, राइट हैंडेड हो ना, तो राइट हैंड में ज्यादा पावर बनाओ, उसी से थूरना, ठीक है? ठीक है। निकाल लो, चलो। तो कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, रोज जिम आके देखिए, दर्शन होंगे रोज। तो किसी के लिए फिट रहने का मंत्र है जिम। मंडे से ज़रूर आऊँगा, इस चैलेंज को सच कर दिखाने का जज्बा है जिम। कड़वा लेकिन फ़ायदेमंद नीम की निम्बोली है जिम। तो मोदी जी, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपने स्वच्छ भारत के लिए जैसे हर जगह सुलभ शौचालय बनाए हैं, उसी तरह सुलभ जिम बनवा दीजिए, जहाँ पे गरीब भी आके एक टाइम जिम कर सके। तो इसके पहले जिम का भूत मुझ पे भी हो जाए सवार, म्यान में रखता हूँ अपने शब्दों की तलवार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार।